दोस्तों नमस्कार। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पार्टी की ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। आज उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। कल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जहां पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त किया था, हालांकि कल आरोप भी उन्होंने लगाए थे कि आकाश अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में है, अपनी पत्नी के प्रभाव में है और इसलिए मिशन और मूवमेंट से भटक गए। मुक्त कर दिया था उन्होंने और यह भी ऐलान कर दिया था कि मेरे जीते जी मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। उसके बाद आकाश आनंद ने कल प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया में बहुत शालीनता के साथ यह भी लिखा कि वो बहन जी द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते रहेंगे। एक लंबा ट्वीट है, आप देख सकते हैं आकाश आनंद की बॉल पर जाकर के। लेकिन अंत में आकाश आनंद ने जो लिखा कि जो मेरा संघर्ष है पार्टी के भीतर और बाहर वो जारी रहेगा। और ये ट्वीट जैसे ही आता है, आज मायावती ने एक बड़ा फैसला ले लिया और आकाश को ये फिर से कहते हुए कि वो अपने ससुर के प्रभाव में हैं और ये नादानी भरा ट्वीट उन्होंने किया है और ये भी कहा कि वो मिशन से भटक गए हैं, गैर मिशनरी हो गए हैं और इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला जाता है। मैं जरा पहले ट्वीट पढ़ दूं कि क्या उन्होंने लिखा है। 3 ट्वीट किए हैं लगातार, 3 नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक पढ़ूंगा। लिखा है मायावती जी ने कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर कांशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ये नहीं बताया कि पार्टी का क्या अहित किया था आकाश आनंद ने या उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ने क्या नुकसान किया था पार्टी का। उनके प्रभाव में आकाश आनंद ने ऐसा क्या किया था जो आज पार्टी से निष्कासित कर दिया। मुझे लगता है कि आकाश आनंद का बीएसपी से बाहर जाना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला किया था। उसी दिन आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने का फैसला लिया गया था जब उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोला था और यह कहा था कि वो 5 किलो राशन देकर के सिर्फ पेट भरना चाहते हैं और जो लोग आए राशन देने के लिए उन पर मुंह पर, जो वोट मांगने के लिए आए उनके मुंह पर वही झोला मार देना और कहना कि मेरा रोजगार कहां है, मेरी एजुकेशन कहां है, मेरी सरकारी नौकरियां कहां है। और जब आकाश आनंद ने यह भाषण दिए थे, एक और भाषण उसकी भी मैं याद दिला दूं आपको। आकाश आनंद ने एक बार यह कहा था कि पार्टी में बहुत गड़बड़ियां हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था बहुत सारे लोग निराश हैं, पार्टी में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिससे दिक्कत हो रही है। अब हम कोशिश करेंगे कि वो इस तरह की दिक्कतें ना हो, ठीक फैसले हो। और ये वक्तव्य आकाश आनंद का एक तरह से चैलेंज था मायावती के लिए। मायावती की जो शैली रही है और शैली को अगर देखिए, मान्यवर कांशीराम और मायावती जी में जो अंतर है या जो समानता है, समानता एक ही है कि कांशीराम जी से उन्होंने वो डिक्टेशन करना सीखा, नेताओं को कैसे, अपने लोगों को कैसे अनुशासन में बनाए रखना, ये उन्होंने सीखा। लेकिन कैसे नेता बनाए जाते हैं, कैसे कैडर खड़ा किया जाता है, कैसे कैडर को प्रशिक्षित किया जाता है, कैसे लोगों के भीतर सम्मान और स्वाभिमान पैदा किया जाता है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, ये शायद मायावती ने नहीं सीखा। मायावती जब पार्टी में ऑल इन ऑल हुई
उन्होंने एक एक करके सारे नेताओं को बाहर का दरवाजा दिखा दिया। कुछ अपने से निकल गए तो कुछ को निकाल के बाहर कर दिया गया। यही वजह है कि आज बीएसपी में एक भी फाउंडर मेंबर नहीं है आज की तारीख में। और वो तमाम लोग जो मान्यवर कांशीराम के साथ आए थे, अपनी जिंदगियां कुर्बान की जिन्होंने, राज बहादुर जैसे लोगों के घर जाकर के आप देखिए, और एक राज बहादुर नहीं, आपको ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे जो बामसेफ के साथ जुड़े थे, जो अपनी तनख्वाहें आधी बामसेफ को दे रहे थे, जिनके बच्चे भी नहीं पढ़ सके, बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं मिली, केवल समाज के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए, जिन्होंने कांशीराम को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। और कांशीराम जी ने उस समाज को एकजुट करके जो उनके भीतर प्रत्याशा पैदा की थी, जो सत्ता की चाबी उन्होंने लोगों के हाथ में दी थी। और कांशीराम जी की खूबी ये थी, उनका करिश्मा ये था कि गांव में डांस करने वाले को, नाचने वाले को भी विधानसभा तक पहुंचाया उन्होंने। बस में कंडक्टरी करने वाले को भी उन्होंने विधानसभा पहुंचाया। ये लीडर बनाने की खूबी। और कैसे समाज को एकजुट करना, वो समाज जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, जो कमजोर है, जो भूखों मर रहा है। लेकिन पहले मतदान, पहले अपने वोट की रक्षा करना, खड़े रहना अपने नेता के साथ, अपनी पार्टी के साथ, भूखे रह करके अपने झंडे को ढोना, ये कांशीराम जी ने सिखाया था। मायावती जी को जब बागडोर मिली बीएसपी की, तो उन्हें जिन नेताओं से डर था, कंपटीशन था, एक एक करके बाहर कर दिए गए। आज एक भी महिला नेत्री बीएसपी में नहीं। कोई नाम अगर याद हो तो जरा लिखिएगा कमेंट में कि किस महिला नेत्री को आप जानते हैं जिसका कद हो। और कांशीराम जी का वो दौर था जिनका सुरक्षा दस्ता ही महिलाओं का होता था। नीली साड़ी और सफेद ब्लाउज पहन करके, हाथ में लाठी लेकर के महिलाएं लगातार सुरक्षा में होती थी अपने लीडर की। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था कांशीराम जी। ताकत जो थी और जो महिलाओं के भीतर जो झारूपन पैदा किया था, उसी में से एक नेत्री मायावती निकलती है। लेकिन मायावती ने सारी ताकत अपनी मुट्ठी में कैद कर ली। जहां जरूरत थी उस समाज की राजनीति को डेमोक्रेटिक बनाने की, सबको हिस्सेदारी और भागीदारी देने की, दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, यही 15 और 85 की जो लड़ाई थी, जो सीधे बहुजन समाज की लड़ाई थी। जिस हाथी को ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया गया, ब्रह्मा विष्णु गणेश बनाया गया, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो हाथी कहां से आया था? वो हाथी उस अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल था, जिस पार्टी ने गुलामी की व्यवस्था को खत्म किया। डॉक्टर अंबेडकर के जेहन में वो हाथी था। तो जब वो लेकर के आए, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उनका सिंबल हाथी। और फिर जब बीएसपी बनी तो मान्यवर कांशीराम ने उस सिंबल को अपनी पार्टी का सिंबल बनाया। ये जो नजर थी वो हाथी नहीं, गणेश नहीं था। और मायावती को जिस तरीके से गुमराह किया गया, डराया गया कि नहीं साहब, कल को कोई आपके लिए चैलेंज बन सकता है, कोई खड़ा हो सकता है दूसरा, तो निकाल दो। आर.के. चौधरी हो, वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या लालजी वर्मा, कोई भी हो, सारे लोगों को निकाल करके बाहर कर दिया। पर बाहर एक शख्स के, वो है सतीश मिश्रा, जिसने पार्टी की स्थापना नहीं की, जो पार्टी का कैडर नहीं रहा, लेकिन पार्टी में महासचिव तक पहुंचा, जो आज उस पद पर बैठा हुआ है। माना जाता है, बीएसपी के तमाम लोगों से मैंने बात की है, जो कहते हैं कि वही आदमी अगर बाहर हो जाए तो पार्टी फिर से खड़ी हो सकती है। और बर्दाश्त तो जब आकाश आनंद को नहीं किया गया,
आकाश आनंद के एक वाक्य को कि संघर्ष हमारा जारी है, जारी रहेगा। और क्या कह दिया था आकाश आनंद ने पिछली बार भी जब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी पद से मुक्त किया था आकाश आनंद को यह कह करके कभी परिपक्व नहीं है। वो भाषण क्या थे? योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर सरकार को उन्होंने तालिबानी सरकार कह दिया था, आतंकवादी सरकार कह दिया था। योगी से लेकर के और मोदी तक कि ये जो दलित उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो अगर देख रहे हैं तो उनके मुंह पर मार देना, उनके वोटर कभी नहीं बनना। ये जो भाषण आकाश आनंद दे रहे थे, एक ऐसा नौजवान जो लंदन से पढ़ के आया, जिसमें आप कह सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भी वहां से पढ़ के आए थे। बाबा साहब की आइडियोलॉजी, मैनेजमेंट भी पढ़ा हुआ, जो पार्टी संभाल सकता था, जो जानता था कि कैसे कैडराइजेशन करना है, कैसे कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भरना है। जब वो ये कहता है कि पार्टी में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो ये वो स्वीकारोक्ति थी जो वो कार्यकर्ता सुनना चाहता था। अपनी गलतियों को सुधार करके ही पार्टी को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन वहीं गाज गिरती है आकाश आनंद पर और बाहर कर दिया जाता है, वो पद छीन लिए जाते हैं। और आज तो पार्टी से ही बाहर कर दिया गया। अब क्या होगा? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा। कांग्रेस के लोगों ने आज बड़ा आकाश आनंद का वेलकम किया। उदित राज जी जो कांग्रेस पार्टी में हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर के लोगों ने बड़ी उनकी आलोचना की थी। वो शायद उनकी जबान फिसल गई थी। वो कहना जो चाहते थे वो मकसद कुछ और था कि उन्होंने बहुजन मूवमेंट का गला घोंट दिया है तो उनका ही गला घोंट दिया जाए। शायद उनका मकसद ये था कि अब उनके राजनीतिक करियर को ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस तरह के वक्तव्य को नहीं पसंद किया गया, आलोचना हुई। आज वही उदित राज आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस के लोग चाह रहे हैं कि आकाश आनंद कांग्रेस पार्टी में आए। हमसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, लेकिन आकाश आनंद ये काम नहीं करेंगे, किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। मैंने कल भी एक सलाह के रूप में कहा था कि आकाश आनंद को एक नया सामाजिक संगठन खड़ा कर लेना चाहिए। पार्टी बाद में आएगी, जैसे भीम आर्मी खड़ी हुई। बामसेप को एक्टिव कर देना चाहिए। और एक वो ऐसा नौजवान है जिसके भीतर वो ऊर्जा है, वो वैचारिकी है, वो करने का मादा दिखता है, तो वो आकाश आनंद अगर काम करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल करना चाहते थे, इसलिए बहन जी ने उनको निकाल करके बाहर कर दिया। ये बात नहीं होगी। बात यह भी नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाएंगे। बात यह भी नहीं है कि आकाश आनंद खामोश बैठ जाएंगे। कल जो उन्होंने लाइन ली है, उसका मतलब है, उसका मकसद है कि आकाश आनंद खामोश बैठने वाले नहीं है। उसमें उसके भीतर, उस शरीर में मायावती का खून दौड़ रहा है। मायावती के भाई का बेटा है, वही खून दौड़ रहा है। अब आनंद को ही पूरी पार्टी की जिम्मेदारी दे देना, कोऑर्डिनेटर बना देना और बेटे को बाहर कर देना, ये कह करके साहब की पत्नी के प्रभाव में है, ससुर के प्रभाव में है। क्या इससे आकाश आनंद का कुछ बिगड़ेगा? अगर आकाश आनंद खामोश बैठ गए ये सोच करके कि आने वाले वक्त में बहन जी की गुस्सा खत्म हो जाएगी, पार्टी में हम फिर आ जाएंगे, तो शायद आकाश आनंद खुद बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि आपका कद अगर एक बार घट गया तो वो कद बड़ी मुश्किल से बढ़ता है। लोकसभा चुनाव के समय जहां दिल्ली के तमाम पत्रकार ये कह रहे थे, पूछ रहे थे कि ये नौजवान तो चंद्रशेखर आजाद पर भारी पड़ रहा है अपने भाषणों में, जिसकी समझ, जिसका एग्रेशन दिखता है। जहां चंद्रशेखर आजाद में एक मर्दवादी चेहरा, एक लड़ाका दिखता है, वहीं आकाश आनंद में एक बेहद वैचारिक और संघर्षशील रणनीतिकार दिखाई पड़ता है। और वो आकाश आनंद
जिनकी लगातार तारीफ हो रही थी लोकसभा चुनाव के समय। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि चंद्रशेखर पर भारी पड़ने वाले हैं, लेकिन जब दोबारा पार्टी में आते हैं और फिर अब निकाल दिया जाता है, इसने आकाश आनंद को बहुत डैमेज किया। इस बीच में चंद्रशेखर चुन करके लोकसभा पहुंच गए तो एक अलग कद बढ़ गया। एक बड़े संगठन के साथ चंद्रशेखर खड़े हुए हैं, और अगर आकाश आनंद खामोश बैठ गए तो ये जो वोटर है वो चंद्रशेखर के साथ शिफ्ट हो जाएगा। इस बात को आकाश आनंद बखूबी जान रहे हो। आकाश आनंद अगर किसी सामाजिक संगठन के बनाकर के सामने आते हैं तो बीएसपी तो जाएगी ही। ये जो दलित है, ये जो बहुजन है, वो बीएसपी के जगह पर वो आकाश आनंद के साथ चला जाएगा। अदरवाइज ये पार्टी तो अब ढलान की तरफ है। 28% तक वोट हासिल करने वाली पार्टी अगर लोकसभा चुनाव में बगैर किसी सीट को जीते हुए केवल 9% वोट पर रह जाए तो समझा जा सकता है कि उसकी साख कितनी गिर गई। आज आकाश आनंद अगर खड़े होते हैं मुखरता के साथ तो आकाश आनंद को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अगर संगठन खड़ा कर लेते हैं, और वो संगठन जो संगठन माननीय कांशीराम ने पैदा किए थे, आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ तालमेल करके बड़ी राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं, उनका लक्ष्य बहुत क्लियर है कि उनकी लड़ाई तो बीजेपी के हिंदुत्व के साथ है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।